So we are going to talk today about securities premium reserve और securities premium reserve के का बैलेंस शीट ट्रीटमेंट क्या होता है और securities premium reserve के यूज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो securities premium reserve के दो डायमेंशंस को हम देखेंगे आज। अभी पहला डायमेंशन है ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट और दूसरा यूज ऑफ स्पीयर। देखो भाई, बोर्ड एग्जाम है तुम्हारा, तो तुमको इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा और यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट तुमको पता होना चाहिए। अगर कहीं बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए पूछ दिया तो इसकी पोजीशनिंग क्या होगी वो कैसे बताओगे, या 1 मार्कर में तुमको पूछ दिया कि इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, कहाँ पर इसको डालोगे, तो कैसे बताओगे। ऑलराइट, सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को के दो डायमेंशंस को हमने देखना है। पहले हम ये देखेंगे कि इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या है और फिर इसका इस्तेमाल क्या है, आप इसका यूज़ क्या करते हो। तो पहली बात तो ये कि बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट है। देखो, सबसे पहली बात कि जो एसपीआर है, जो एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये एक कैपिटल प्रॉफिट है। क्या है ये एक कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गया कि भैया ये एक कैपिटल प्रॉफिट है। तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट है ना, इसको हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेन हेड। इसका मेन हेड क्या है, एसपीआर के लिए जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर्स फंड। एसपीआर का मेन हेड क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। और इसका जो सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है वो मेन जो हमारी हेडिंग होती है बैलेंस शीट के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। दो पार्ट में बैलेंस शीट को बांटते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर जो हेड आता है, मेन हेड, वो होता है शेयर होल्डर फंड। उस शेयर होल्डर फंड के अंदर जो सब हेड है, सब हेड क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शो करते हैं। ठीक, क्या क्या बताया कि एसपीआर एक कैपिटल प्रॉफिट है, एसपीआर एक कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक, इसलिए इसको हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट जो होता है बैलेंस शीट का उसमें दिखाते हैं। मेन हेड हमारा शेयर होल्डर फंड हो गया और सब हेड हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं। तो एसपीआर के यूजेस की बात हम करेंगे। मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं यूजेस के लिए जगह ले लेता हूँ। देखिए, एसपीआर के तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हम क्या बात कर रहे हैं, यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। आपका सेक्शन है सेक्शन 52(2) कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 52(2) कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो पहला इस्तेमाल भाइयों है इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू दी मेंबर्स माने एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। दूसरा यूज हम इसका करते हैं राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तीसरा यूज जो करते हैं हम लोग वो करते हैं हम
राइटिंग ऑफ, यहां पर भी हम लोग राइटिंग ऑफ करेंगे द एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। यहाँ जब मैं ये बात करता हूँ तो राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज मान लीजिए और डिस्काउंट आप ले लीजिए ऑन डिवेंचर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स या एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट, ये सब डिवेंचर पर लागू होंगे, लेकिन एक्सपेंसेस और कमीशन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, जिसको हम इश्यू ऑफ शेयर्स भी कह सकते हैं, उस पर हम लोग जो भी एक्सपेंसेस कमीशन प्रीवियसली हमने दिए हुए हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए SPR का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चौथी चीज़ है कि अगर कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो या कोई रिडीमेबल डिवेंचर्स हो, अगर कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो या कोई रिडीमेबल डिवेंचर्स हो, रिडीमेबल डिवेंचर्स हो, तो उनके रिडम्पशन के टाइम में कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इनके रिडम्पशन के टाइम पे अगर हम उसको रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम अमाउंट होता है उसको हम SPR का इस्तेमाल हम रिडम्पशन के टाइम में जो प्रीमियम देते हैं, चाहे वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हों या रिडीमेबल डिवेंचर्स हों, तो उनके रिडम्पशन के टाइम में जो हम प्रीमियम देते हैं वो हम SPR में जो बैलेंस हमारा अमाउंट है वहाँ से हम इसको दे सकते हैं, यानी SPR का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर बाईबैक करता है कंपनी, अपने बाईबैक करता है, बाईबैक का मतलब होता है बाईबैक ऑफ शेयर्स, बाईबैक ऑफ शेयर्स, तो इसकी जो अपनी शेयर्स होती हैं कंपनी की, उसका जब बाईबैक होता है तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो SPR का। तो ये 5 केसेस हैं। पहला, फुल्ली पेड बोनस शेयर अपने मेंबर्स को अगर को इशू करते हो, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स मतलब कि आप क्या करते हो, तो बोनस देने के बजाय आप उनको स्क्रिप्स या शेयर्स आप दे देते हो, शेयर एज अ बोनस देते हो, तो आप SPR का इस्तेमाल कर सकते हो, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है ना, उस कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे जो खर्चे होते हैं, प्रोमोटर्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी हम इसको कहते हैं। तो उसको अगर राइट ऑफ करना हो तो SPR का इस्तेमाल हो सकता है। या कोई भी एक्सपेंसेज हो, कमीशन हो, अगर आपने सिक्योरिटी इशू किया हो और उस पर कई प्रकार के खर्चे होते हैं, वो सब आप करते हो, कमीशन पे करते हो, तो उन सबको आप यहाँ से राइट ऑफ कर सकते हो। या जब डिवेंचर इशू करते हो तो उसके ऊपर डिस्काउंट पे इशू कर लेते हो, उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना हो तो आप SPR से राइट ऑफ कर सकते हो। अगर किसी प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर जो कि रिडीमेबल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है या रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं, उनको अगर आपने रिडीम करना है प्रीमियम पे, तो वो जो प्रीमियम का हिस्सा है वो आप SPR से SPR का यूटिलाइजेशन आप उसमें कर सकते हो। या जो कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक करती है, अपने ही शेयर को परचेज करती है, वापस खरीदती है, तो वहाँ पर SPR का आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये आपको 1 मार्कर में पूछेगा, डेफिनेटली पूछता है, इसमें कोई शक सुबह की बात नहीं है, वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएंगे, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो सिखाने वाले हैं कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का बैलेंस शीट ट्रीटमेंट आप क्या करते हो, कहाँ पर इसको
शो करते हो और कैसे शो करते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, कॉल्स इन अरियर हो चाहे कॉल्स इन एडवांस हो, इस सबको आप नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हो। कहाँ दिखाते हो, नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हो। और क्या करना होता है, नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हो। एक और आइटम जो इस बीच में मैं आपको बताऊंगा, फॉरफिटेड शेयर। याद रखना है कि ये जो फॉरफिटेड शेयर होता है, इस फॉरफिटेड शेयर का भी हम लोग बैलेंस शीट ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो भी हम आपसे बताएंगे। शेयर की तरफ चलते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट जैसे मैंने बोला, तो आप यहां पर लिखते हो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हो आप। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में आपने लिख दिया जितने भी आपके ऑथराइज्ड हैं शेयर कैपिटल। मान लीजिए 10,000 शेयर्स ऑथराइज्ड हैं, 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच है। तो ये ले लीजिए आप 10,000, 10 रुपये का हो गया तो 1 लाख हो गया। यहाँ पर ना ऐसे डबल आप लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आप प्लेस कर देंगे। इसके बाद जो अगला आइटम होता है इश्यूड कैपिटल। आपने क्या किया, इश्यूड कैपिटल लिख दिया, ठीक है। और इसमें से मान लीजिए आपने 8,000 शेयर इशू किए, तो आपने लिखा 8,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो कितना हो गया, 80,000 हो गया। तो 80,000 के नीचे भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा हो जाता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड में जो पहला पार्ट होगा, ये स्टार मैं ऐसे लगा रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये ले लिया आपने। और यहाँ पर आपने लिख दिया, मान लो 8,000 शेयर थे इशू, इसमें से सपोज करो 7,500 शेयर्स है ना, 7,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मान लो ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो ये 75,000 हो गया। और फिर दूसरा आप ले सकते हो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। क्या लिख सकते हो, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ध्यान से देखना है इसको, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में मान लो 500 शेयर है, 500 शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच। कितना बनता है, 5,000 बनता है। यहाँ पर लिखो इसको 5,000, ठीक है। अब इसमें से सपोज करो कि तुमको 200 शेयर पे है, सॉरी 500 शेयर से 500 शेयर पे 10 रुपये मांगे थे, लेकिन 500 शेयर पे जो अंतिम कॉल था 2 रुपये का वो आपके नहीं आए। जो नहीं आया वही तो कॉल से रेड हो गया। तो आपने क्या लिखना है, लेस। क्या कर देना है इसमें से क्या कर देना है, लेस। क्यों, क्योंकि ये जो 7,500 शेयर्स थे इस पर तो सारे पैसे आ गए, लेकिन जो बाकी के 5,000 है उस पर अंतिम कॉल नहीं आए। तो जो बाकी के जो 500 है उस पर अंतिम कॉल नहीं आए। इसका मतलब हो गया कि जो 500 शेयर हैं वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फुल्ली पेड अप नहीं है, ठीक है ना। क्या बोला कि 7,500 पे तो सारे पैसे आ गए, लेकिन जो 500 शेयर्स थे उस पर 2 रुपये के रेट से जो अंतिम कॉल था वो नहीं आया। इसका मतलब 7,500 फुल्ली पेड अप हैं, और फिर जो 500 हैं वो आपके नॉट फुल्ली पेड अप हैं। मांगा तो आपने है, सब्सक्राइब तो हो गया है, लेकिन नॉट फुल्ली पेड अप है, क्योंकि उसके अंदर लास्ट का जो 2 रुपये है वो नहीं आया है। वही 2 रुपये आपके क्या हो जाते हैं, कॉल्स इन अरियर हो जाते हैं बंधु। कॉल्स इन अरियर हो गए। कितने हो गए, मैंने अभी क्या बोला आपको, बोला 500 रुपये के ऊपर 2 रुपये नहीं आए, तो 1,000 रुपये नहीं आए। तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 4,000 हो गया, माइनस कर दिया। तो ये कितना हो गया बॉस, 79,000 हो गया आपका, है ना। ये टोटल कितना हो गया आपका, 79,000 है। इसका मतलब आपकी जो बैलेंस शीट है ना, ये तो हो गया नोट्स टू अकाउंट में दिखाया आपने। आपकी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट का जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर आपका शेयर होल्डर्स फंड है। उस शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आप क्या लिखोगे, 79। शेयर होल्डर फंड में जो आपका सब हेड है शेयर कैपिटल, वहाँ आप कितना दिखाओगे, 79,000। कैसे दिखाओगे, चलो मैं बैलेंस शीट भी आपको बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। आपने क्या किया, यहाँ पर बैलेंस शीट बना दी,
और इसको आपने बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है। देखो ये पहला हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें आपका आ गया शेयर होल्डर फंड, क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया, ठीक। ये हो गया मेन हेड और इसके अंदर सब हेड हो गया शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल के अगेंस्ट आपने कितना लिख दिया 79,000। यहाँ देखो, यहाँ तो नोट नंबर लिखते हो, नोट नंबर है ना, लिख देना 1, बस बात खत्म, दिखा दिया आपने शेयर कैपिटल को मैं 79,000। तो इसको ऐसे करके और यहाँ पर इस तरीके से दिखा देना, ठीक है। तो कॉस्ट इन एरियर के बारे में समझ में आ गया आपको, कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, क्या होता है। अब मित्रों चलते हैं कॉस्ट इन एडवांस की तरफ, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, देखिए कैसे दिखाएंगे। अच्छा, कॉस्ट इन एडवांस जो होता है, ये एडवांस से पैसे आ गए, इसका मतलब ये आपके लिए लायबिलिटी। चलिए कॉस्ट इन एडवांस को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने लिख दिया ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड सेम चीज़ किया, रिपीट किया, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो सपोज कर लीजिए आपके 10,000 शेयर कैपिटल थे, 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल थे, 10,000 शेयर कैपिटल एट द रेट ₹10 ईच। फिर से मैं सेम एग्जांपल लेके बढ़ रहा हूँ, 1 लाख ये आपने लिख दिया, मैंने कहा था ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आप डाल देंगे। ऑथराइज्ड के बाद इश्यूड शेयर कैपिटल हो जाएगा, इश्यूड शेयर कैपिटल। इस इश्यूड शेयर कैपिटल में सपोज कर लीजिए आपने 9,000 शेयर इशू किए, 9,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। तो आपके मान लीजिए 90,000 हो गए, ठीक है। आपने क्या किया था मित्रों, आपने सारे के सारे शेयर 9,000 शेयर, मतलब 10,000 शेयर जो ऑथराइज थे उसमें से 9,000 शेयर आपने इशू कर दिए थे। और अब आपके पास में जो तीसरा पड़ाव आता है वो आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जब पड़ाव आता है उसमें हम मान के चलते हैं कि ये जो 9,000 शेयर है उसमें से जो 10 रुपये है ना, आपने कॉल करे थे, सिर्फ सपोज कर लीजिए कॉल करे थे, आपका कॉल इस प्रकार था, मान लीजिए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे सपोज कर लीजिए 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे सपोज कर लीजिए आपके 4 रुपये हैं, या मान लीजिए 3 रुपये हैं। फर्स्ट कॉल पे सपोज कर लीजिए आपके पास 2 रुपये हैं, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे सपोज कर लीजिए आपके पास कितने रुपए बच गए, 2 रुपये बच गए, हो गए ना 10 रुपये। तो इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन, आप इस तरीके से पैसे मांग रहे हो, क्या क्या मांग रहे हो, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और सेकेंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये। सिचुएशन में आपको ऐसे समझाता हूँ कि सपोज कर लीजिए एप्लीकेशन तो आ गया, अलॉटमेंट आ गया, लेकिन जब आपने फर्स्ट कॉल मांगा, जब आपने फर्स्ट कॉल मांगा तो 200 शेयर पे आपको फर्स्ट कॉल नहीं आए। क्या लिखना है मैंने कि मान लीजिए 200 शेयर पे है ना, 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल आपने रिसीव नहीं किया। लेकिन जब आपने फर्स्ट कॉल किया था तो राम जो कि एक शेयर होल्डर था, उसने 300 शेयर पे आपको अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल के साथ साथ आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी उसने दे दिए। क्या दे दिए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी उसने दे दिए। क्या लिखा मैंने, क्या बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आए, और एक शेयर होल्डर था आपका राम, उसने क्या किया, 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी दे दी। तो ये जो सिचुएशन हो गई, ये हो गई आपकी कॉल्स इन अरियर की, क्योंकि आपने कॉल किया और पैसा आपको नहीं मिला। और ये जो सिचुएशन है बॉस, ये सिचुएशन आपकी, जो ये राम वाला सिचुएशन है ना, ये आपकी क्या हो गई, कॉल्स इन एडवांस की सिचुएशन होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसने साथ साथ फाइनल कॉल भी आपको दे दी है। तो ये सिचुएशन हो गई फाइनल, ये सिचुएशन हो गई आपकी कॉल्स इन एडवांस की। तो अब आपने क्या किया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपने क्या लिखा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। यही सीन हुआ ना, यही सिचुएशन हुआ। कितने, तो आपके 9,000 शेयर्स थे, 9,000 शेयर्स थे एट द रेट ₹10 ईच, और आपके होते हैं 90,000। लेकिन इसमें से आपने कॉल्स इन अरियर को माइनस कर दिया, ठीक है, कॉल्स इन अरियर को माइनस कर दिया, कितना, 200 शेयर्स, 200 शेयर्स कॉल्स इन अरियर को आपने माइनस कर दिया, लिखा आपने 200 शेयर्स, ठीक है, 200
शेयर्स वन सेकेंड। तो आपने क्या किया, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप 9000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, और आपने अभी तक कितने पैसे मांगे थे, 8 रुपये मांगे थे। तो ₹8 कॉल्ड अप, क्या किया था आपने, 8 रुपये कॉल किए थे। तो 9000 पे कितने रुपए होने चाहिए, 72,000 रुपीज़ आपके 9000 पे होने चाहिए। यस, कितने होने चाहिए, 72,000 आपके होने चाहिए। कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, एट द रेट ₹2 ईच। तो 200 शेयर पे इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिए, तो 200 शेयर पे जब फर्स्ट कॉल नहीं दिए तो आपका क्या हो गया, 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आया ना। तो 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आया तो भाई साहब 200 × 2 400 रुपये हो गए, है ना। 200 × 2 400 रुपये हो गए, इसको आप 400 रुपये हो गए। तो माइनस करके कितना निकल गया, ये आपके जो शेयर कैपिटल में जाएंगे वो इसमें से माइनस करके आप लिख देंगे, माइनस करके लिख देंगे कितना, 72,000 माइनस 400, 71,600 आपके चले गए कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। ठीक है, अच्छा, तो ये एक पड़ाव हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखो कि जो कॉल्स इन एडवांस था, कॉल्स इन एडवांस जो है वो कॉल्स इन एडवांस बेसिकली ये आपका जो कॉल्स इन एडवांस है उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हम शेयर कैपिटल के लिए कर रहे हैं। अब ये दूसरा हो गया अदर करेंट लायबिलिटीज, क्या लिखेंगे हम लोग, अदर करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अदर करेंट लायबिलिटीज के अंदर दिखाएंगे हम किसको, कॉल्स इन एडवांस को। ध्यान से देखिएगा, अदर करेंट लायबिलिटीज में हमने कॉल्स इन एडवांस को दिखाना है। और कॉल्स इन एडवांस में मित्रों कितना हमारा, कितना है, 300 शेयर पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए पैसे आ गए हैं। तो कितना हो गया कॉल्स इन एडवांस, 300 × 2 600 रुपये आपका कॉल्स इन एडवांस आ गया। 600 रुपये आपके कॉल्स इन एडवांस आ गए। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ आप यहाँ पर लिख देना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि आपके पास में एक तो 71,600 रुपये आ गए और ये 600 रुपये आ गए। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया, 71,600 और ये हो गया 72,200 रुपये। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया, 72,200 हो गया। फाइन। सो इस तरीके से आपने कहाँ पे दिखाया, अदर करेंट लायबिलिटीज़ में आपने किसको दिखाया, कॉल से। इस तरीके से इसको आप प्रेजेंट करोगे। अब इसी बात को अगर मैं उसमें दिखाऊं, बैलेंस शीट में दिखाऊं, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो मेरा बैलेंस शीट बन गया, ये हो गया मेरा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया पार्टिकुलर्स। तो सबसे पहला मेरा क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ मैंने लिख दी। ठीक है दोस्त, अब इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा, जो पहला होता है वो होता है हेड, वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड लिख दिया। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो हमारा ये पहला था, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर मैंने लिख दिया शेयर कैपिटल। ठीक है मित्रों, अब मैं शेयर कैपिटल में क्या बताया था मैंने, क्या अमाउंट डालना है आपको, है क्या अमाउंट डालना है, 71,600 रुपये। तो आपने यहाँ पर नोट नंबर 1 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 71,600। कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दूसरा इसमें हो गया, दूसरा जो मेन हेड हो गया वो हो गया आपका करंट लायबिलिटी। दूसरा जो मेन हेड हो गया वो हो गया करंट लायबिलिटीज़। इस करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जो सब हेड है ना, सब हेड है क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज़, जहाँ पर आप क्या लिखोगे, अपनी कॉल्स इन अरियर लिखोगे। अदर करंट लायबिलिटीज़, यहाँ पर कॉल्स इन अरियर, ये वाली जो चीज़ है नोट नंबर 2 कितना है, 600 रुपये आप लिखेंगे। ठीक है, आपका जो इक्विटी एंड लायबिलिटी पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया, 72,200 रुपये। अब जो ये दूसरा पोर्शन आता है उसका यहाँ पर आप लिख दो टोटल। अब जो दूसरा पोर्शन आता है वो क्या आता है, एसेट्स।
ठीक है। इस एसेट्स में फिर से आपके पास में क्या आ गया, इस एसेट्स के अंदर आपकी आ जाएगी करंट एसेट्स। मेन हेड क्या हो गया, करंट एसेट्स हो गया, ये आपका मेन हेड हो गया। और इस मेन हेड के अंदर क्या आ गया, जो तीसरा वाला हमने वर्किंग किया था नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना हो गया 72,200। फाइन, तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया बैलेंस शीट। यहाँ पर फिर से आप लिख देंगे टोटल, और टोटल में ये आ जाएगा 72,200। ये प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट हो गया। यानी अगर आप कॉल्स इन एडवांस को या कॉल्स इन एरियर को दोनों साथ हो तो इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। और अगर कॉल्स इन एडवांस, यहाँ मान लीजिए कॉल्स इन एरियर नहीं होता तो ये क्या होता, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होता। तो खाली कॉल्स इन सिर्फ जो है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप की जगह सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आ जाता। ठीक, यह हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्कीम ये लगाया कि चलो यार मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस है। तो कॉल्स इन एरियर की बच्चों आपने अभी जस्ट जो मैंने कराया था कॉल्स इन एरियर वाला, उसमें आपने सीख ही लिया। और यहाँ पर आपने कॉल्स इन एडवांस को देखी, ये अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आएगा। और जो मेन हेड है वो करंट लायबिलिटीज़ है और जो सब हेड है वो अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। देखिए, फॉरफिटेड शेयर को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लेता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि रोनित स्टाइल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ 85 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each. कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर्स, है ना। कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर्स। द अमाउंट वॉज पेएबल 25/1। देख लेते हैं हम 25/1 अमाउंट पेएबल कैसे है। 25 किस पे है, एप्लीकेशन पे है। तो इस कंपनी के जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो है 85 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, ऑथराइज्ड जो कैपिटल है वो है 85,000। ठीक है, और ये जो शेयर है 85,000 शेयर्स हैं, ठीक है ना। और कंपनी जो है इशू करती है 85,000 है एट द रेट ₹100 ईच। और जो इशू कर रही है कंपनी, इशूड कैपिटल है 45,000। कितना, 45,000 एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है, एप्लीकेशन पे ₹25। अलॉटमेंट पे हम कंपनी ने कहा कि यार अलॉटमेंट जो है एप्लीकेशन 25 है, अलॉटमेंट है 35। और कहती है कंपनी कि देखो यार बाकी जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएगा। तो बाकी जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएगा। तो बाकी कितना बच गया, ये हो गया 60, तो बाकी हो गया क्या 40। तो कंपनी ने कहा चलो यार 40 रुपये इस पे आते हैं। आपको क्या होगा कि 45,000 इशू किया था और आपके कंपनी में जो शेयर्स आए वो 42,000 शेयर्स हो गए आपके सब्सक्राइब्ड। यानी एप्लीकेशन जो आपको मिली वो 42,000 शेयर्स की मिली। ठीक है, एप्लीकेशन जो मिली आपकी वो कितने की मिली, 42,000 शेयर्स की मिली। ठीक, और अलॉटमेंट जो है सबको कर दिया गया, अलॉटमेंट सबको कर दिया। एक शेयर होल्डर था के को, एक शेयर होल्डर था के जिसके पास 3300 के जिसके पास 3300 शेयर्स उसको अलॉटेड थे। के पास 3300 शेयर्स अलॉटेड थे। के ने क्या किया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिए, डिड नॉट पे। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ने आपके नहीं पे की। तो आप प्रश्न का मतलब समझ रहे हो क्या कहा मैंने। क्वेश्चन में कहा कि अथराइज 85,000 शेयर्स थी 100 ईच की और 45,000 आपने इशू किया था, लेकिन सब्सक्रिप्शन आपकी कितनी होगी 42,000 शेयर्स में।
जिसमें से जो के था, जिसके 3300 शेयर्स थे, आपने उसको 3300 शेयर्स अलॉट किए हुए थे, तो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको पे नहीं करे, और जब उसने पे नहीं करा तो आपने इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो केज शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो आपने के शेयर्स को क्या किया, फॉरफिट कर दिया। ठीक है ना, के शेयर्स को फॉरफिटेड हो गया, तो के का शेयर फॉरफिट हो गया। तो यहाँ पर आ गया फिर वही केस, फॉरफिटेड शेयर का सवाल आ गया। अब आपको बताना है कि यार इसको आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, हाउ विल शो दिस द एंटायर थिंग इन अ बैलेंस शीट, इस पूरी चीज़ को बैलेंस शीट में खाली दिखाना है। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें बैलेंस शीट में आपको दिखाना होगा। कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछेगा, लेकिन इसको आपको बैलेंस शीट में दिखाना होगा। तो अब आप इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो देखो, आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले भी करा हुआ है, फिर भी मैं एक बार और कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ठीक है, ये हो गया नोट नंबर। देखो, आप जितनी बार करोगे ना इसको, उतना ही आपके लिए हैंडी हो जाएगा। आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा और बहुत ही डिफ़िकल्ट सा लगता रहेगा, लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे ना 3-4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे करने की इसको, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। ये इतना कोई कम्बरसम काम नहीं है, ठीक। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है इसमें होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड, थोड़ी से शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, लायबिलिटीज़। और इसका पहला जो होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड। ये मेन हेड हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेयर होल्डर फंड। और इसके अंदर आपका सब हेड हो गया शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल, ये आपका मेन सब हेड हो गया। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 3rd आपकी बुक है ना, उसका जो पहला 2 चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं मेन हेड सब हेड के आते हैं। तो मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये याद हो जाए कि हाँ यार, मतलब मेरी कोशिश क्या है, मेरी कोशिश ये है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, आपका कुछ भी छूटे ना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो सिक्योर कर पाए आप, चाहे वो 1 मार्कर हो, क्योंकि देखो 20 मार्क्स जो है वो तो आएंगे MCQ ही, तो 1 मार्कर भी आपका एक भी मिस ना हो, सब कुछ आपको समझ में आ जाए। 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, बस मैं इसलिए इतनी बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को, ठीक। अदरवाइज मैं रिपीट नहीं करता, सीधे मैं सम सॉल्व कर दूंगा, हो गई बात, है ना। बट आई एम डूइंग व्हाट, आई एम सिंपली ट्राइंग टू enforce it. I mean, it's kind of reinforcing. As many times I'll repeat, you will have, if you watch the entire video, you will come across the same wording repeatedly 2, 3, 4, 5 times. At the end of watching your video, you will find yourself that everything is in your mind, right? So you have learned a lot, and you are now very much confident that if while you are writing the paper, you will be able to answer all the questions beautifully. Correct. So this is what I have presented. बैलेंस शीट में आपने दिखा दी। अब आप इसके नीचे क्या करते हो, नोट्स टू अकाउंट्स करते हो। नोट्स टू अकाउंट्स आपने कर दिया। बार बार मैं बोलता हूँ कि नोट्स टू अकाउंट्स बिल्कुल उसका हिस्सा होता है, आप बगैर नोट्स टू अकाउंट्स के नहीं कर सकते, इसलिए नोट्स टू अकाउंट्स तो आपको करना ही चाहिए। नोट्स टू अकाउंट्स में भी ये हमने ले लिया, पार्टिकुलर्स हो गया, है ना, पार्टिकुलर्स हो गया। इसका भी सिंपल सा फॉर्मेट होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें, तो इसमें पार्टिकुलर्स हो गया और एक रुपीज़ का कॉलम आप ले लो और फिर आप इसको ऐसे दिखा दो, हो गया। हाँ, और आपने सबसे पहला क्या किया, सबसे पहला आपने जो नोट्स टू अकाउंट्स लिया वो आपने बनाया अपने शेयर कैपिटल के लिए, है ना। तो शेयर कैपिटल कर दिया और इस शेयर कैपिटल के अंदर आपने लिख दिया ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अभी मैंने कहा कि 85,000 शेयर्स हैं एट द रेट ₹100 ईच। तो आप कहोगे 85 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो गए, 2 5 हो गए, तो 85 लाख हो गए। तो देखो ये सिंपल चीज़ मैं ऐसे करके बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ भाई, यहाँ सब मेरे बच्चे गलती करते हैं। फिर इश्यूड, ठीक है, कितना आपने इशू किया, इश्यूड कैपिटल। फिर ये क्या हो गया आपका, इशूड कैपिटल हो गया। अब इशूड कैपिटल में दिखाइए आपने इशू कितने करे थे, आपने इशू करे थे 45,000, यहाँ मैंने लिखा है 45,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। चलो भाई, आपने 100 रुपये के कर लिए, तो 45 लाख रुपए का शेयर आपने इशू किया। तो यहाँ आपने दिखा दिया 45 लाख रुपए, बहुत ही आसान है दिखाना। और फिर जैसे कि मैं बोलता हूँ, इसके नीचे आप डबल
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तीसरा आपका है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और मैं एक बात आपको यहाँ पर फिर से क्लियर करूँ कि जिस शेयर को आपने पूरा का पूरा पैसा मांग लिया है वहाँ लिखेंगे आप फुल्ली पेड अप, ठीक है। और अगर शेयर के पूरे पैसे नहीं मांगे हैं तो वो नॉट फुल्ली पेड अप होगा, ओके। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप अपने इस शेयर में यहाँ पर सारे के सारे मांग लिए हुए हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो भी वो 42,000 शेयर्स की हुई, तो बहुत अच्छी बात है, सब्सक्रिप्शन आपकी 42,000 शेयर्स की हुई, लेकिन 3300 शेयर पर आपको नहीं आया और आपने इसको फॉरफिट कर दिया। 3300 शेयर पे नहीं आया और आपने इसको फॉरफिट कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। तो 42,000 में से 3300 को माइनस कर दीजिए, तो सर वो आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है ना। 42,000 शेयर्स आपके सब्सक्राइब्ड हो गए एंड फुल्ली पेड अप कितना हो गया, देखो 42,000 आपके सब्सक्राइब कितने थे, सब्सक्राइब्स थे 42,000, लेकिन 3300 पे आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आए थे, इसलिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जब आप लिखते हो तो आप फुल्ली पेड अप कितने पे, तो इसमें से इसको माइनस कर दो 38,700 शेयर्स, तो आपने लिखा 38,700 शेयर्स एट द रेट रुपीज़, अच्छा आपने 100 रुपये पूरे मांग लिए थे ना बॉस, इसलिए आपने क्या लिखना है एट द रेट रुपीज़ 100 ईच। कितना हो गया ये 38,700, हाँ ये हो गया आपका 38,70,000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 38,70,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसमें मैंने क्या करूँगा, देखो इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा किसको, फॉरफिटेड शेयर को, किसको ऐड करूँगा, फॉरफिटेड, किसको ऐड करूँगा मैं, फॉरफिटेड शेयर को ऐड करूँगा। अच्छा फॉरफिटेड शेयर कितना हो गया, तो मैंने कहा ना ये 3300 जो शेयर है, ये जो 3300 शेयर्स थे, ये जो 3300 शेयर्स थे, इस पे कितने पैसे आ गए थे जिसको आपने जब्त कर लिया। जो पैसे आ गए हैं, ये बंदे ने पैसे नहीं दिए, आपने फॉरफिट किया, इसका मतलब हो गया जो पैसे आ चुके हैं उसको आपने जब्त कर लिए। पैसे क्या आ गए, 25 रुपये आ गए थे और 35 रुपये आ गए थे, टोटल 60 रुपये आ गए थे। 3300 इंटू 60 कितना हो गया, 0 0 0 6 3 जा 8 6 3 जा 18 और 1 19, 1,98,000 आपके ऑलरेडी आ चुके थे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 1,98,000 लिख दिए, 1,98,000 आपने यहाँ पर लिख दिए। क्या करते हो, क्या किया मैंने, फॉरफिटेड शेयर को ऐड किया, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। तो टोटल अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 40,68,000, ये जो अमाउंट है ना बॉस, एक्चुअली में यही आपका शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में आप क्या लिखेंगे, 40,68,000, ठीक है, 40,68,000 आपने लिख दिया। अच्छा चलो यहाँ पर लिख दिया अपने 40,68,000 हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका होता है एसेट्स। एसेट्स में यहाँ पर आ गया करंट एसेट्स, क्या आ गया आपका, करंट एसेट्स आ गया। ये हो गया मेन हेड, और सब हेड आपका क्या हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और उसमें कितना आ गया टोटल पैसा, 40,68,000। तो देखो दोनों इसको भी टोटल करके ऐसे लिख देंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये टोटल हो गया। और इसको भी आप यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में आगे एक्सटेंड कर दीजिए नोट्स टू अकाउंट्स को। तो यहाँ पर आप लिख देंगे करंट एसेट्स, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे नोट नंबर 2 में करंट एसेट्स लिख देंगे, और इसके नीचे दिखा देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वही सेम अमाउंट 40,68,000 आप यहाँ पर दिखा देंगे, वही बात यहाँ दिखा दी मैंने, फिर ये टोटल हो गया। तो इस तरीके से बैलेंस शीट को बार बार 2 बार 3 बार 4 बार आप करेंगे, आपको पूरा बैलेंस शीट करने आ जाएगा। तो फॉरफिटेड को देख लिया आपने, फॉरफिटेड का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, फॉरफिटेड के यहाँ पर लिखेंगे। अब इसी मान लीजिए तीनों आ गए, कॉल्स इन एरियर भी आ गया, कॉल्स इन एडवांस भी आ गया, फॉरफिचर भी आ गया, तीनों चीज़ें ये क्वेश्चन के अंदर आ गई। तो आपको पता है कॉल्स इन एरियर को हम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में, कॉल्स इन एरियर को हम क्या करते हैं, ठीक है, ओके, कॉल्स इन एरियर को हम माइनस कर देते हैं, फॉरफिटेड को हम प्लस करते हैं। तो फाइनली सुनिए ध्यान से, क्या क्या करेंगे हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, अब आप फाइनली जो है ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न समझ में आ गया कैसे मैंने ये क्वेश्चन क्राफ्ट किया, और क्राफ्ट करके इस क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पर करके
दिखा दिया कि देखिए इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगे और कम से कम ने 3-4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। आप बड़े ही प्यार से 3-4 नंबर आराम से आसानी से आप सिक्योर कर सकते हो। टेंशन नहीं लेना बेटा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम और बहुत सारे लोग, दुनिया भर के लोग, पड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल टीचर, सब आपको बहुत डराते हैं। बहुत बोर्ड एग्जाम आ गया, पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। बट डोंट गेट वरीड अबाउट ऑल दैट। आराम से पढ़िए। अभी भी आपके पास में इतना टाइम है ना कि आप सारी चीज़ें ठीक से कर सकते हो। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की है उसके लिए तो ये समझिए कि बस एक तरीके से फीडर है। वो बच्चा अच्छे से इसको ध्यान से इसको कर ले तो फिर कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। जो बच्चा बिगिनर है, जिसने पूरे साल मतलब अन्य कामों में अपना जो है ना ध्यान लगाया है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, वो बच्चा भी अगर ठीक से इसको इस टाइम में भी देख ले तो उसको भी समझ में आ जाए। चीज़ देखिए आपने क्या देखा। मैं फाइनल जो है ना समरी आपको बताता हूँ, जो समरी आपको समझ में आना चाहिए वो समरी मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने क्या किया, जब कॉल सिनेरियर हो क्या करना है। जब ये कॉल सिनेरियर है तो कहाँ पे ले जाना है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। कहाँ जाना है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में जितने शेयर पे कॉल्स इन अरियर है उसमें से इसको लेस कर देना है, माइनस कर देना है। समझ गए। जितने शेयर पे कॉल्स इन अरियर है उसी को लिखोगे ना सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कहाँ पे लिखोगे, जितने शेयर पे पैसे नहीं आए वही तो लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। फाइन। मांगे जितने थे वो अमाउंट यहाँ लिख दिया और जो नहीं आया उसमें से इसको माइनस कर दिया। ठीक, तो इसका ट्रीटमेंट हो गया। कहाँ दिखाना है, नोट्स टू अकाउंट्स में इसको देखना है। फिर कॉल्स इन एडवांस को क्या करना है। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, आपकी करंट लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो ये अदर करंट लायबिलिटीज में, नोट्स टू अकाउंट्स में अदर करंट लायबिलिटीज में इसको आपने लिख देना है, जो भी आपके एडवांस में पैसे आ गए हैं उसको। ठीक है ना, फाइन। और इसी को आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी शो करना है। मतलब जो अदर करंट लायबिलिटीज आपकी आ गई वो हो गया, और जो शेयर पे पैसे आ गए थे वो दोनों को जोड़ देंगे, वही आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो फॉरफिटेड शेयर का हमने क्या कहा था कि फॉरफिटेड शेयर को बहुत ही आसान है, जहाँ पर आप फॉरफिटेड शेयर को फाइनली लास्ट में जा करके, जहाँ पर या तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाला भी केस हो, कॉल सिनेरियर भी हो और फॉरफिटेड भी दो, कॉल सिनेरियर को माइनस कर दो और वहीं पे फॉरफिटेड शेयर को प्लस कर दो। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर को क्या करते हैं हम, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का सिचुएशन हो सकता है, फुल्ली पेड अप भी हो सकता है, या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप भी हो सकता है। उसमें जा करके हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। फाइन, बस यही हम लोग करते हैं। और तो मित्रों, ये जो हमने आज चीज़ों को सीखा, होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हो, यू कैन राइट मी, और मैं आपको दोबारा से इसको समझाऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।